क्या तुमने कभी ऐसा हथौड़ा चलाना देखा है? शायद ऐसी चीजें सिर्फ बॉनो के देश में ही मिलती हैं। ये जगह है रिवरडेल, मिडिल अर्थ की एक सुंदर और शांत बस्ती जहाँ लोग सुख से रहते हैं और बाजारों में हर रोज भीड़ लगी रहती है। रिवरडेल के पास ही एक बहुत बड़ा एयरबोर नाम का पहाड़ है जिसे एकाकी पहाड़ के नाम से जानते हैं। यहीं बसा है मध्य पृथ्वी का सबसे बड़ा बॉनो का राज्य। इस पर्वत के अंदर है अनगिनत सोने की खदानें और बॉनो की बेजोड़ धातु कला से बने गहने और हथियार पूरे संसार में माहिर माने जाते हैं। बॉनो के राजा थ्रोर ने इन्हीं खजानों की मदद से बहुत दौलत जमा कर ली और वो मिडिल अर्थ का सबसे अमीर राजा बन गया। लेकिन अपार दौलत के साथ आई लालच की आग जो दिन ब दिन और भड़कती चली गई। एक दिन एक बौना खदान में बहुत ही कीमती रत्न ढूंढ लेता है। उसका नाम था अर्खेन स्टोन, जिसे राजाओं का रत्न कहा जाता था। राजा थ्रोर ने उस अर्खेन स्टोन को अपने सिंहासन में जड़वा दिया ताकि सब जाने कि वो ही सबसे महान, सबसे धनवान और सबसे शक्तिशाली है। इस रत्न को देखने कई राजा आए। उनमें एक था एल्फों का राजा थ्रैंडविल, लेकिन उसका असली उद्देश्य एक हार वापस लेना था जो उसने बॉनो को एल्विश हीरो से बनवाने को दिया था। लेकिन राजा थ्रोर ने वो हार देने से मना कर दिया और कहा कि अब उसका दाम और ज्यादा होगा। इस धोखे से 1000 साल पुरानी एल्फ बॉनो की मित्रता टूट गई। शायद बॉनो का यह विश्वासघात ही उनके अंत की शुरुआत था। इसी दौरान आकाश में काले बादल छा गए। थ्रोर का पोता थॉरिन समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। ड्रैगन स्मॉग जाग चुका था। पल भर में रिवरडेल जल उठा। लोगों को बस ड्रैगन की एक डरावनी छाया नजर आई जिसे कोई भी हथियार नहीं रोक सका। ड्रैगन बहुत लालची था। उसे सोना और गहने बहुत पसंद थे। उसने एयरबोर पर हमला किया। बॉनो की सेना गेट पर तैयार खड़ी थी, लेकिन ड्रैगन स्मॉग के सामने वो सब कमजोर पड़ गए। जब सब कुछ तबाह हो रहा था, राजा थ्रोर अर्खेन स्टोन को छुपाने की कोशिश में लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन की धधकती लहर ने सारा सोना बहा दिया और अर्खेन स्टोन उसी में खो गया। थ्रोर सोने में कूदने ही वाला था, पर थॉरिन ने उसे खींच कर बचा लिया। अब बॉनो का सुंदर राज्य खत्म हो गया। सभी लोग इधर उधर भटकने लगे और इस विनाश को एल्फ राजा थ्रैंडविल दूर खड़ा देख रहा था। थॉरिन ने एल्फ राजा से मदद मांगी, लेकिन वो चुपचाप चला गया क्योंकि बॉनो ने पहले धोखा किया था। थॉरिन की आंखों में जो कभी उम्मीद थी अब नफरत में बदल चुकी थी। बॉनो का साम्राज्य बिखर गया। वे अब 7 अलग अलग कबीले बनाकर जीने लगे। ड्रैगन स्मॉग अब उस सोने से भरे पर्वत का अकेला राजा था। उस ओर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। राजा थ्रोर अपने बचे हुए साथियों के साथ अब मोरिया खदानों की ओर चल पड़ा, जहां से बॉनो की परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन वहां अब भयानक ऑनर्क्स बस चुके थे। राजा थ्रोर ने उन्हें खदेड़ने के लिए युद्ध छेड़ दिया। बॉनो और ऑनर्क्स के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा थ्रोर मारा गया और उसका बेटा गायब हो गया। अब सिर्फ थॉरिन ही बचा था, जो राजा की आखिरी संतान था। बॉनो की सेना अब डर से कांप रही थी। तभी थॉरिन ने सेना को संभाला और ऑनर्क लीडर अजोग से अकेले लड़ने गया। वो घायल हुआ, उसकी ढाल गिर गई, लेकिन उसने पास पड़े लकड़ी के टुकड़े की वस्तु को ढाल बनाकर अजोग से टक्कर ली। अंत में उसने अजोग का मुंह काट दिया और बॉनो ने वो लड़ाई जीत ली। लेकिन सिर्फ 13 बौने बच पाए। अब मोरिया को वापस लेना मुश्किल हो गया। इस युद्ध के बाद थॉरिन को लोग ऑकनशील्ड यानी लकड़ी की ढाल वाला योद्धा कहने लगे। पर अब वो इंसानों के गांव में एक मामूली लोहार बनकर रह गया। फिर एक दिन गैंडाल्फ नाम के जादूगर ने उससे मुलाकात की और उसके अंदर फिर से राजा बनने की उम्मीद जगाई।